दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। और अब मैं जैसे एंट्री करवा रहा था आगे बढ़ता जाऊंगा। मैंने बताया था आपको मैं 30 टू 37 लगभग एंट्री करवाऊंगा। उसमें क्या होगा कि आपके बुक के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे आप उनको लगाओगे तो वो सारी इजीली हो जाएंगे, कोई इश्यू नहीं आएगा आपको। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैं अब करवाऊंगा, मैं आपको पिछली जो क्लासेस हुई थी उसमें मैं आपको 13 तक एंट्री करवा चुका हूँ। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और ये दो एंट्री एक्चुअली ये मैंने पिछली क्लास में ही लिख दी थी, लेकिन उस पोर्शन को काटना पड़ा कि कुछ टेक्निकल माइक में दिक्कत आई कि मेरा ये चल नहीं पाया। तो मैं इसको दोबारा से ये दो एंट्रियां मैं दोबारा से समझा देता हूँ। तो इस एंट्री को हम फिर से समझते हैं। क्या था? सोल्ड गुड्स टू राजू ₹10,000। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने राजू को माल बेचा टू राजू ₹10,000। तो इस एंट्री को कैसे करेंगे? तो पहले हम रूल के हिसाब से जाएंगे। रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या मेरे पास कुछ आ रहा है? आ तो नहीं रहा है, क्योंकि मैंने जो माल बेचा है वो उधार बेचा है, राजू को उधार बेचा है। तो मेरे पास से तो कुछ मेरे पास कुछ आ नहीं रहा है। ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर। एनी पर्सन हियर इज रिसीवर। क्या कोई बंदा ऐसा है जो यहां पर रिसीवर है? कौन है? राजू। तो राजू द रिसीवर। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका? राजू अकाउंट डेबिट रुपए, ये आ गया आपके 10,000। ठीक है। बट टू, अब व्हाट गोज आउट, हमारे पास से क्या जा रहा है? माल। और माल जब हम बेचते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं? सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट। तो ये कितना हो गया हमारा? हो गया हमारा 10। तो अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को 1 से 2 महीने का उधार देते हैं, लेकिन अब हम राजू को भी नॉर्मली उधार देते हैं, 1 से 2 महीने का उधार देते हैं। लेकिन राजू हमारे पास अगले दिन ही आ जाता है, उसके पास पैसे आ जाते हैं। वो कहता है सर एक काम करो आप, कि आप ये जो माल मुझे बेच रहे हो मैं आपको अभी पैसे दे दूं, तो क्या मुझे आप कुछ डिस्काउंट दोगे? तो ऐसा होता है। या राजू ने मुझे क्या करा, अब मैं एंट्री बनाता हूं, राजू ने फुल सेटलमेंट में 9900 रुपए दिए। अब फुल सेटलमेंट का मतलब क्या? उसको देने कितने थे राजू को? राजू को कितने देने थे? राजू को देने थे 10,000। लेकिन वो मेरे पास आया, जल्दी आ गया, 2 दिन में आ गया। देने थे उसको 30 दिन में पैसे। फॉर एग्जाम्पल उसको 30 दिन में पैसे देने थे, वो 2 दिन में देने के लिए आ गया। तो ऑब्वियसली मैं पैसे तो मना नहीं करूंगा। तो वो कहेगा सर मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट चाहिए। तो राजू ने, मैंने एंट्री बनाई, पेड बाय राजू ₹9900 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ कि अब राजू का खाता बंद, राजू आगे कोई पैसे नहीं देगा मुझे। तो ठीक है, मैंने कहा मुझे भी, देखो उसको भी फायदा है कि वो उसको डिस्काउंट मिल रहा है, मुझे भी फायदा है कि मुझे पैसे पहले मिल रहे हैं। 1 महीने के उधार से अच्छा, क्योंकि मैं उस पैसे को कहीं और बिजनेस में लगाऊंगा तो मुझे अर्निंग मेरी बढ़ेगी। मैं इसको देख लेता हूं। तो मैं एंट्री करता हूं। तो व्हाट कम्स इन, क्या मेरे पास कुछ आया? हाँ, मेरे पास क्या है? कैश। मेरे पास आया कैश अकाउंट डेबिट। कितने रुपए आए मेरे पास? 9900। अब क्या मुझे यहां पर कोई नुकसान भी हुआ है? लॉस। मैंने थर्ड रूल बताया ना आपको, ऑल लॉसेस। तो ये मेरा डिस्काउंट, अच्छा मेरा डिस्काउंट देना क्या हुआ? एक तरह से तो हुआ तो लॉस ही। तो ये क्या हो जाएगा आपका? इसको बोलते हैं हम, जब डिस्काउंट देते हैं तो इसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। क्या बोलेंगे इसको हम? डिस्काउंट अलाउड। ये भी क्या हो गया? डेबिट। कितने रुपए डिस्काउंट अलाउड? 800। लेकिन राजू हमें कितने रुपए दे रहा है? राजू हमें दे रहा है 10,000। राजू अब आगे कोई पैसे नहीं देगा, राजू हमें कोई पैसे नहीं देगा। तो राजू का खाता तो पूरा 10,000। मतलब इसको, एंट्री को ऐसे समझो कि राजू ने तो हमें से ये बोला है कि मैंने आपको 10,000 रुपए दे दिए। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है? राजू ने हमें पूरे 10,000 रुपए दे दिए। तो अच्छा, अब आपको जब मैं ये पिछली वाली एंट्रियां करवा रहा था तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि खाली एक एंट्री में क्या होता है, एक जनरल एंट्री में क्या होता है कि एक ही डेबिट होता है और एक ही क्रेडिट होता है। जबकि ऐसा नहीं है, एक ही डेबिट और एक ही क्रेडिट नहीं होता। कितने भी डेबिट और कितने भी क्रेडिट हो सकते हैं जनरल एंट्री में। तो वो तो मैं 1 बाय 1 करवा रहा था, इनिशियल एंट्री थी। लेकिन अब देखो इसमें 2 डेबिट आ गए, 2 डेबिट आ गए और एक क्रेडिट आ गया। तो ऐसे भी हो सकता है। तो इस समझ में आया ये कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड का मतलब हम डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, हमारा लॉस है। हमारा 100 रुपए कम आए हैं, अब 100 रुपए कम आए तो हमारा लॉस हो गया ये। तो ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस डेबिट। और उसके बाद टू राजू, क्योंकि राजू तो 10,000 रुपए ही कह के चल रहा है कि मैं तो 10,000 रुपए दे रहा हूं
और 9900 रुपए दे रहा हूँ, लेकिन ये 10,000 के बराबर है, फुल सेटलमेंट, मैं इसके बाद कोई पैसे नहीं दूंगा। तो ये खत्म होगी हमारी एंट्री। अच्छा, मैं ऐसी एक और एंट्री करवाता हूँ आपको सेल्स की। सेल्स की करवाइए, मैं परचेज की एक एंट्री और करवाता हूँ आपको। कौन से नंबर की एंट्री है? 16। ये 16 नंबर की एंट्री में एक और करवा रहा हूं, परचेज, क्योंकि सेल्स की मैं कर दी है, परचेज गुड्स फ्रॉम, परचेज गुड्स फ्रॉम रहीम, परचेज गुड्स फ्रॉम रहीम रुपीज 10,000। अब हमने क्या करा है? अब हमने रहीम से 10,000 का क्या करा है? माल खरीदा है। हमने रहीम से 10,000 रुपए का माल खरीदा है। अब एंट्री क्या होगी? व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आ रही है? परचेज। हमारे पास क्या आ रही है? परचेज। गुड्स आ रहे तो परचेज लिखते हैं, गुड्स को गुड्स नहीं लिखते हम, मशीनरी को मशीनरी लिखते हैं, फर्नीचर को फर्नीचर लिखते हैं, लेकिन गुड्स को परचेज लिखते हैं। ये मैं आपको पहले ही क्लासेस में बता चुका हूं। परचेज अकाउंट डेबिट, रहीम अकाउंट। कितने रुपए की हो रही है मुझे? ये मुझे दे रहा है भाई 10,000 का माल दे रहा है, ठीक है। 17 एंट्री में क्या हुआ? पेड टू रहीम रुपीज 9,800 इन फुल सेटलमेंट। मैंने क्या करा? रहीम को पे कर दिए 9,800 और इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? फुल सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि आपको अब आगे पैसे नहीं देने, मेरा और रहीम का हिसाब क्लियर। तो अब फॉर एग्जांपल मैं रहीम से जो माल खरीदता हूं, मैं उसको 30 डेज में पेमेंट करता हूं, लेकिन मैंने 3 दिन बाद या 4 दिन बाद जाके रहीम से बोला भाई मेरे पास पैसे आ गए हैं, मैं तुझे पे कर देता हूं, लेकिन मुझे कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैं 30 डेज में पेमेंट करता था और अब आपको 4 दिन में पेमेंट कर रहा हूं, तो मुझे कुछ डिस्काउंट दो। तो रहीम भी डिस्काउंट दे देगा कि उसे पैसे पहले मिल रहे हैं। तो अब हमारा ये तय हो गया कि डिस्काउंट देगा वो। तो अब जब डिस्काउंट देगा तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? रहीम द रिसीवर। रहीम कितने से रिसीवर होगा? रहीम आपका रिसीवर होगा पूरा 10,000 से। कितने से? 10,000 से। क्यों? क्योंकि रहीम ये मान रहा है कि आप मुझे 9800 रुपए दोगे तो मैं ये मान लूंगा आपने 10,000 रुपए दे दिए, क्योंकि 200 रुपए का वो नुकसान लेने के लिए तैयार है, मुझे 200 रुपए का फायदा हो गया, ठीक है। तो मैं रहीम का जो खाता जब मैंने क्रेडिट करा था तो 10,000 से करा था, और अब मैं डेबिट करूंगा 10,000 से उसको डेबिट करूंगा, क्योंकि जितना डेबिट उतना क्रेडिट अगर आप किसी खाते को करते हो तो वो क्या हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा। अब मेरे पास से क्या चला गया? कैश। मेरे पास से क्या चला गया? कैश। कितने रुपए? 9,800। और मुझे अब गेन, अब रूल पे आ जाओ, देखो मेरा व्हाट्स गोज आउट ये लग गया, अब देखो ये भी लग गया और साथ में ये भी लग गया, ऑल इनकम एंड गेन। मुझे यहां गेन हो गया है, मुझे यहां क्या हो गया है? गेन हो गया है, 200 रुपए का गेन हो गया है। तो ये इसको जब गेन वर्ड है तो इसको क्या लिखते हैं? डिस्काउंट। डिस्काउंट रिसीव। क्या लिखेंगे इसको? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना हो जाएगा? 200। और हमेशा देखो ये हमेशा आपको देखना है डेबिट क्रेडिट, आप कितने भी डेबिट कर सकते हो, कितने भी क्रेडिट कर सकते हो, उनका टोटल बराबर रहेगा। ये मेरा कहने का मतलब है कि डेबिट और जितने भी क्रेडिट में ब्रेक आएंगे या डेबिट में ब्रेक आएंगे उन सबका अगर टोटल करेंगे तो क्रेडिट डेबिट हमेशा बराबर रहेंगे। तो ये एंट्रीज हो गई हैं। तो डिस्काउंट वाली एंट्री मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट कितनी कर दी है मैंने? कर दी 17। अब करता हूं मैं 18। कैश ड्रॉन प्रोप्राइटर और यूज फीस 10,000। प्रोप्राइटर ने क्या करा है? प्रोप्राइटर ने 10,000 रुपए का जो कैश है बिजनेस से वो क्या कर लिया है? पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया। मैंने पहले ही आपको एक कॉन्सेप्ट बता के चला था कि प्रोप्राइटर और जो बिजनेस होता है वो दोनों अलग अलग हैं, तो ये कैश निकाल के ले जाएगा। अच्छा,
तो जब कैश निकाल के ले जाएगा पर्सनल यूज के लिए, तो पर्सनल यूज को हम लिखते हैं ड्राइंग। क्या लिखते हैं? ड्राइंग। ड्राइंग कैपिटल कम हो रही है, बेसिकली कैपिटल कम हो रही है तो कैपिटल नहीं लिखते उसको, ड्राइंग वर्ड से नोट करते हैं। ड्राइंग का मतलब होता है पर्सनल पैसे निकालना। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, कितने से ड्राइंग डेबिट होगा? 10,000। एक तरह से कैपिटल डेबिट कर रहे हैं हम, लेकिन उसे कैपिटल नहीं लिखते और ड्राइंग लिखते हैं। यहां पर प्रोप्राइटर लेके जा रहा है तो ये उसी में पर्सनल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। और टू तो क्या जा रहा है बिजनेस से? बिजनेस से जा रहा है कैश अकाउंट। कितने रुपए? 10,000। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, यहां पर अगर आप जो प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर अगर कुछ पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश लेके जाता है, गुड्स लेके जाता है, तो हमेशा ड्राइंग को डेबिट करेंगे, कैपिटल को नहीं करेंगे, अलग से दिखाने के लिए कि उसने कितना बिजनेस से निकाला है। ये कैपिटल का ही पार्ट होता है, कैपिटल में से माइनस हो जाता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा, एंट्री को और करता हूं 19। टेकन बाय प्रोप्राइटर और इसका मतलब क्या हुआ? गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज रुपीज 1000, ठीक है। इज कॉस्ट, ये क्या है? कॉस्ट। इट इज कॉस्ट, हमारा कॉस्ट है। तो कॉस्ट पे ही लेके जाएगा प्रोप्राइटर, प्रॉफिट थोड़ी कमाएगा जब खुद के यूज के लिए लेके जा रहा है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी आपकी ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ड्राइंग क्योंकि कैपिटल कम हो रही है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। जब भी कभी कैपिटल कम होगी या पर्सनल यूज के लिए कुछ भी लेके जाएगा तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट 10,000, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू। यहां पर जो एक पॉइंट होता है कि अगर वो गुड्स लेके जा रहा है तो गुड्स में आप, ये सेल्स नहीं हो रही है, ये सेल्स नहीं है, वो पर्सनल यूज के लिए, तो हम क्या करेंगे? हम इसमें परचेज को क्या करेंगे? हम इसमें परचेज को क्या करेंगे? क्रेडिट, परचेज अकाउंट। सेल्स नहीं करेंगे क्योंकि बिजनेस से लेके जा रहा है, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट। हम ये मान के चलेंगे कि इतने का माल खरीदा ही नहीं गया था, उसे कॉस्ट पे कम कर देंगे, तो 10,000 रुपए। इतने का माल खरीदा ही नहीं गया था, परचेज कॉस्ट पे होती है ना, तो आप परचेज में से ही लेस कर देंगे जो गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, तो आप उसको परचेज में से माइनस कर देंगे। हम इसका मतलब ये समझेंगे कि जब प्रोप्राइटर जो ओनर होगा वो अगर बिजनेस से कुछ लेके जाएगा तो उसको सेल्स नहीं बोलेंगे, गुड्स जा रहे हैं सेल्स होता है, लेकिन सेल्स नहीं हो रहे हैं, प्रोप्राइटर लेके जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अब इसका अच्छा, इसमें कॉस्टिंग रुपीज 1,000। हमने 1,000 का माल फ्री सैंपल बांट दिया। जब हम माल बेचते तो फ्री सैंपल, ताकि हमारी आगे सेल हो तो हम फ्री सैंपल बांट देते हैं, उसका कुछ मिलता नहीं है हमें, सेल्स नहीं है वो, मेरी सेल्स नहीं है, लेकिन फ्री सैंपल में माल बांट रहा हूं। तो जब मैं गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करूंगा फ्री सैंपल, तो इसका देखो खर्चा तो लॉस तो हो रहा है, मेरा खर्चा भी नहीं, लॉस हो रहा है, कुछ मिल नहीं रहा उसके बदले में मुझे, तो ये मेरा लॉस हो रहा है। तो इसको हम लिखेंगे फ्री सैंपल। एक खर्चा मैंने डेबिट कर दिया, लॉस डेबिट कर दिया, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू। अब यहां पर भी मेरी सेल्स नहीं है, माल जा रहा है बट इट इज नॉट माई सेल, तो इसको मैं क्या करूंगा? परचेज से डिडक्ट करूंगा। ये किससे डिडक्ट होता है? हमारा परचेज से डिडक्ट होता है। ये किससे होता है? परचेज से डिडक्ट होता है। परचेज अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इतने का माल हमने खरीदा ही नहीं है, ये हमने फ्री सैंपल बांट दिया, परचेज करी और परचेज में से लेस कर दिया और फ्री सैंपल बांट दिया, लॉस बुक कर लिया इसको, क्योंकि फ्री सैंपल बट गया मेरा। अब आ जाते हैं 21। एक तरह की एंट्री करवा रहा हूं मैं, देख रहे हैं आप, एक तरह की एंट्री मैं करवाता जा रहा हूं। 21। अच्छा, अब मान मैंने कहीं माल खरीद रखा है, माल खरीदा है, मैं देख लेता हूं। अगर मैंने कहीं माल खरीदा है, अब उसमें से मुझे कुछ वापस करना पड़ गया, एक एंट्री करता हूं, गुड्स रिटर्न्ड टू रोहन is 1,000 which was purchased earlier.
इसका मतलब क्या हुआ, 1000 का माल हमने कभी रोहन से खरीदा था, ठीक है, वो रिटर्न कर दिया, वो रिटर्न कर दिया, रिजेक्टेड पीस। क्यों रिटर्न कर दिया? क्योंकि रिजेक्टेड था, रिजेक्टेड गुड्स, रिजेक्टेड गुड्स इन क्वालिटी। तो क्वालिटी वालों ने क्या कर दिया उसको, हमारे क्वालिटी वालों ने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो हमने क्या करा, गुड्स रिटर्न कर दिए। जब हम गुड्स रिटर्न करेंगे तो अब मान लो मेरे पास माल आया, माल आने के बाद हमारे क्वालिटी वाले बैठे, उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट करने के बाद अब मैंने मोहन से बोला कि भाई तुम्हारा जो माल है ये 1000 रुपए का खराब आ गया है, तो हम इसको क्या करेंगे, तुम्हें वापिस करेंगे। तो अब यहां पर रोहन ने कहा ठीक है भेज दो, तो रोहन क्या हो गया आपका, रोहन हो गया रिसीवर। तो मैं क्या करूंगा, रोहन अकाउंट डेबिट, रोहन क्या हो गया, रिसीवर। देखो मैं रूल नहीं खोल रहा, मैं डायरेक्ट आपको दिखाता हूं, रोहन द रिसीवर, रोहन द रिसीवर, इसलिए मैंने इसको डेबिट कर दिया, ठीक है, रुपए से 1000 रुपए। अच्छा अब मेरे पास जो माल जा रहा है, जो मेरे पास से माल जा रहा है, क्या मेरी सेल्स है, क्या ये मेरी रोहन को सेल्स है? नहीं सर ये सेल्स नहीं है, तो इसको अब क्या वर्ड यूज करें, सेल्स भी नहीं है, तो मैं इसको क्या, परचेज भी माइनस नहीं हो रही है, परचेज माइनस होगी लेकिन इसको परचेज रिटर्न बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। मतलब जब कभी भी खरीदा पार्टी को वापिस करेंगे जिससे खरीदा था, किसी कोई भी कारण हो सकता है, रिजेक्शन हो सकता है, माल में खराबी हो सकती है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको परचेज रिटर्न में बुक करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी हमारी, रोहन अकाउंट डेबिट बिकॉज रोहन इज रिसीवर एंड टू परचेज रिटर्न क्रेडिट। तो परचेज रिटर्न को हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि माल हमारे पास से जा रहा है और ये सेल नहीं है, तो इसको परचेज रिटर्न में हम बुक करेंगे। तो एक नया नाम आ गया परचेज रिटर्न, यानी जब भी कभी खरीदा हुआ माल वापस जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न। तो अब नेक्स्ट 22 एंट्री करता हूं मैं, 22 एंट्री का मतलब क्या है, रिटर्न्ड बाय अनम ₹1000। तो ये गुड्स रिटर्न्ड बाय अनम का मतलब क्या हुआ कि बिका हुआ माल वापिस आ रहा है, क्योंकि बाय है, अनम के द्वारा माल वापिस किया गया, तो बेचा होगा तभी तो वापिस करा है। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, माल वापिस आ रहा है, तो परचेज तो नहीं कर रहे हम उससे, अनम से हम परचेज नहीं कर रहे, हमने उसको पहले माल बेचा था और वो माल बिका हुआ हमारे पास वापस आ रहा है। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, इसकी एंट्री मैं करूंगा क्योंकि मेरे पास माल आ रहा है और इसको वर्ड यूज करते हैं, इसे मैं परचेज नहीं वर्ड यूज करूंगा, इसको मैं करूंगा सेल्स रिटर्न। व्हाट कम्स इन सेल्स रिटर्न, इसको मैं वर्ड यूज करूंगा सेल्स रिटर्न अकाउंट, क्या आ रही है, सेल्स रिटर्न वापस आ रही है। हु इज गिवर, यहां पर जो गिवर है वो है अनम, तो मैं अनम का नाम क्या कर दूंगा, 1000 रुपए से मेरी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैंने यहां दो चीजें सीखी, मैं आपको दोबारा बता देता हूं, हमने यहां दो चीजें सीखी, एक गुड्स रिटर्न टू रोहन, हमने माल वापस करा, जब हम माल वापस करेंगे तो हमने खरीदा होगा तब माल वापस करेंगे, तो उसकी एंट्री ये होगी, और वर्ड यूज करेंगे परचेज रिटर्न, और जब माल बिका हुआ माल वापस आएगा तो उसको वर्ड यूज करेंगे सेल्स रिटर्न, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एंट्री करते हैं हम, सोल्ड टू राजू, राजू को हमने गुड सोल्ड करे 1000 रुपए के, ठीक है, हमने राजू को गुड सोल्ड करे 1000 रुपए के, तो क्या एंट्री होगी, क्रेडिट है, कुछ नहीं लिखा हो, तो हमने, मैंने आपको पहले ही बताया था, पिछली अपनी वीडियो में बताया था कि जब सोल्ड गुड्स टू राजू, किसी को सोल्ड करते हैं और ये कुछ नहीं लिखा होता, इसको क्रेडिट मान के चलेंगे। तो यहां पर आएगा राजू द रिसीवर, राजू डेबिट, कितने 1000, और टू सेल्स 1000। अच्छा अब मैं इसको एंट्री को बताता हूं, इसमें मैं एक करता हूं राजू, अब राजू क्या हो गया, इंसॉल्वेंट, बिकम इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसे आर रुपी, 50 पैसे इन अ रुपी रिकवर्ड, और उससे कितने रिकवर्ड हुए, 50 पैसे इन अ रुपी। अब इसकी एंट्री कैसे होगी, 50 पैसे इन अ रुपी हमें उससे रिकवर्ड हुए, तो अब इसकी एंट्री कैसे होगी। अच्छा अब मेरे पास
मेरे राजू पे कितने रुपए थे, मैंने सेल कितने की करी, 1000 रुपए। अब राजू दिवालिया हो गया। दिवालिया का मतलब क्या होता है, जब उसके ऊपर कर्जा ज्यादा हो जाता है और कोर्ट के थ्रू वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, फिर कोर्ट का जो बंदा अपॉइंट करता है वो क्या करता है, वो उसकी सारी एसेट्स लेता है और उनको बेच देता है, फिर उसके ऊपर जो भी लाइबिलिटीज होती है उनको पे करता है। तो इंसॉल्वेंट बंदा हो जाता है कोर्ट से। अब वो कोर्ट से इंसॉल्वेंट हो गया, अब मेरे 1000 रुपए हैं। अब जो बंदा उसके बिहाफ पे कोर्ट ने अपॉइंट कर रखा है वो उसकी असेट खाली 50% निकली, तो मेरे 50 पैसे इन रुपी मिले, मतलब जो मेरा 1 रुपया उसके बदले 50, तो 1000 के बदले कितने मिलेंगे, 1000 के बदले कितने मिलेंगे हमारे 500 रुपए। तो मेरे को कितने मिले, तो मेरे को कैश अकाउंट, अब अच्छा कुछ नहीं लिखा हो तो कैश बैंक कुछ भी लिख सकते हो आप, कोई क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, 500। अब जब भी कभी मेरे पैसे ऐसे इंसॉल्वेंट होता है तो उसको वर्ड यूज करा जाता है लॉस हो गया मेरा, मेरा क्या होगा, ये डिस्काउंट नहीं है, ये मेरा बैड डेप्ट हो गया। क्या हो गया मेरा, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का नुकसान हो गया मेरा, 500, एक एंट्री है 500 रुपए का, 500 रुपए मेरे कैश रिसीव हुए और 500 रुपए ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस लॉस हो गया मेरा। 2, अब राजू से तो मेरे पैसे पूरे आ गए, क्योंकि जब कोर्ट के थ्रू बंदा इंसॉल्वेंट होता है तो हम उससे पैसे नहीं मांग सकते, फिर जो जितने भी उसकी असेट से रिकवर होगा वही हमारा फुल एंड फाइनल पेमेंट होगा। तो 1000, तो राजू का खाता हमने खत्म कर दिया। तो राजू का खाता मेरा यहां पर खत्म हो गया क्योंकि ये इंसॉल्वेंट हो गया था और कोर्ट से इतने हमें रिसीव हुए, तो मैंने इसकी एंट्री इस तरीके से होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, कितने नंबर एंट्री होगी हमारी, 24। अब हम करते हैं 25। फॉर एग्जाम्पल राजू अच्छा आदमी था, राजू ने फिर से सरवाइव करा और राजू आ गया मेरे पास, लो जी आपके 500 रुपए थे, अब मेरी तरक्की हो गई 1-2 साल 4 साल बाद, ये लो अच्छा आदमी था, ईमानदार आदमी था, उसने मुझे 500 रुपए वापिस कर दिए। तो मैंने लिखा एड डेप्ट कवर्ड राजू, रिकवर हो गए। और बैड डेप्ट कितने थे, बैड डेप्ट कितने थे, 500 रुपए। तो जब ये अब राजू का तो खाता खत्म हो चुका है, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये मेरा फायदा हो गया। जिस चीज को मैं लॉस मान चुका था, मैं कह चुका था खत्म, उसका खाता भी खत्म, सब कुछ खत्म कर चुका था, लेकिन अब उसका दिन अच्छे आए और उसको पैसे हो गए उसके पास, तो वो अच्छा आदमी था, मेरे पास आ गया कि सर ये लो अपने पैसे पकड़ो। और जो 500 रुपए का जो बैड डेप्ट हुआ था मेरा, ये जो 500 रुपए का बैड डेप्ट हुआ था, राजू मेरे पास आ गया और कहने लगा जी 500 रुपए ले लो। ठीक है, तो अब क्या एंट्री होगी, मेरे पास क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। अब राजू का खाता तो मैं पहले ही जीरो कर चुका हूं, राजू का खाता तो मैं देखो पहले ही जीरो कर चुका हूं। देखो राजू को डेबिट करा था 1000 से और राजू को क्रेडिट करा 1000 से, तो इसका खाता तो जीरो हो गया। अब राजू का नाम नहीं कर सकता, इसे ऑल इनकम एंड गेन वाला जो पार्ट होता है उसमें डालूंगा, ऑल इनकम एंड गेन, तो इसका वर्ड आएगा बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेप्ट रिकवर्ड, और ये मेरी क्या होगी, ये मेरी हो जाएगी इनकम। तो ये मेरी इनकम हो जाएगी बैड डेप्ट रिकवर्ड। इस तरीके से 25 मेरी एंट्री हो चुकी है और हम धीरे धीरे ऐसे ही एंट्री सारी करते चले जाएंगे। ये छोटी छोटी क्लासों में आपको वीडियोस मिलती रहेंगी और धीरे धीरे करके आई थिंक 2 अगली नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, सारी जनरल एंट्री खत्म हो जाएगी। तब तक आप होमवर्क करते रहो। अब मेरे हिसाब से आप एस ग्रेवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 1, 2 अब लगभग आप 12 तक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, उसमें कुछ चीजें रह जाएंगी, वो भी धीरे धीरे करके आपकी आगे जो आने वाली क्लासेस हैं उसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप इजीली सारी एंट्री कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आपके जो एंट्रीज हैं वो सारी धीरे धीरे सारी क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, थैंक यू।